कुछ तो उसका एडिटिंग में कुछ तो प्रॉब्लम आ गया। आई होप कि आज रात तक उसको सही होके आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक है। और हाइबरनेट का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था, जितने भी पॉसिबल वेज थे मैंने बता दिया था, और आज हमारे पास न्यू टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरी वॉइस आ रही है सभी लोगों को? प्लीज एक सेकंड, वॉइस कम आ रही है, एक सेकंड। ओके गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है, इसके बारे में आज के सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, इसे आप देखिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि ये सिंपली एक फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क जो है ये किस टाइप का फ्रेमवर्क है, मतलब क्या कि जिस तरीके से हमने हाइबरनेट देखा है, तो हाइबरनेट भी एक फ्रेमवर्क था। उसमें जो भी चीजें चाहिए था एडिशनली आपको वहां पे ऐड करना पड़ता था। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है स्प्रिंग क्या है, एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क होता क्या है। अब देखिए इसके इससे एडवांटेज क्या होता है कि जब आप कोई भी जावा का एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो लूजली कपल्ड होगा। इसका एडवांटेज क्या होगा? अब यहाँ पे एक दूसरा टर्म आ गया क्या कि आप जो भी एप्लीकेशंस बनाएंगे वो लूजली कपल्ड होगा। इसका मतलब यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन और दूसरा लूजली कपल्ड। अगर इस दो चीज को आप समझ लेंगे तो स्प्रिंग को समझना बहुत आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे कि आप नॉर्मली आप कोई भी दो क्लासेस या तीन क्लासेस अगर आप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी फिलहाल यहाँ पे इसको इरेज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा इसको। और अभी आप देखिए, सपोज आप एक क्लास क्रिएट करते हैं क्लास ए, और आपने कुछ क्लास ए, कुछ मीनिंगफुल नाम देता हूं क्लास का नाम। सपोज मैंने क्लास एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया। दूसरा क्लास मैंने क्रिएट किया क्लास एड्रेस। ठीक है। ये दो हमने अलग अलग क्लासेस हमने क्रिएट किया। अब ये दो अलग अलग जो क्लासेस है, मान लीजिए कि इसके पास क्लास के अंदर में, स्टूडेंट क्लास के अंदर में हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया। हमने डिक्लेयर कर लिया कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा, हमने डिक्लेयर कर लिया कि स्टूडेंट का नाम क्या होगा। ये दो पार्ट हमने यहाँ पे, दो प्रॉपर्टीज हमने डिक्लेयर किया। अब क्लास एड्रेस के पास हमने रखा क्या कि उसका सिटी क्या होगा, उसका स्टेट क्या होगा, उसका कंट्री क्या होगा, उसका पिन क्या होगा। कुछ इस तरीके से ये एड्रेस क्लास पे है। और हमें जरूरत इस बात का है कि क्लास स्टूडेंट जो है, इस क्लास एड्रेस के पास यहाँ पे सिटी स्टेट कंट्री पिन ये सभी का यूज यहाँ पे अगर करना चाहे तो किस तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए क्लास स्टूडेंट को क्लास के अंदर, यानी इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको इस क्लास के लिए यानी एड्रेस क्लास के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि एड्रेस क्लास को मेंशन आपको करना पड़ेगा। कुछ भी वेरिएबल का नाम हम कुछ इस तरीके से हम दे सकते हैं, ए हमने यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता था, अभी तक जो कुछ भी हम लोग सीख रहे थे कोर जावा में, अगर आपने अच्छी तरीके से देखा है तो वहां पे इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लास स्टूडेंट जो है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है किस पे? एड्रेस क्लास पे डिपेंड है। लेकिन और इस डिपेंडेंसी की वजह क्या होगा कि आप यहाँ पे इस क्लास के अंदर में आप ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, इसके लिए न्यू कीवर्ड के थ्रू आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस पर्टिकुलर चीजों को एक्सेस करने के लिए। यानी क्लास एड्रेस का जो प्रॉपर्टी है, जो सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, पिन है, इसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एड्रेस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? इनसाइड द स्टूडेंट क्लास। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टूडेंट क्लास जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट है इस चार फील्ड्स के लिए एड्रेस क्लास पे। इस चीज को समझ पा रहे हैं आप लोग? प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्लास स्टूडेंट एड्रेस क्लास पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। फॉर व्हाट? फॉर सिटी, फॉर स्टेट, फॉर कंट्री, फॉर पिन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि क्लास स्टूडेंट के अंदर में क्लास एड्रेस के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आप जानते हैं, न्यू यूजिंग न्यू कीवर्ड आप ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे। उस केस में क्या होगा कि ये दोनों क्लास आपस में लूजली कपल्ड नहीं होगा, वो टाइटली कपल्ड हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर हमें कुछ भी चेंजेस अगर बाद में करना होगा तो मुझे दोनों क्लास को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एट द रन टाइम आप कुछ भी इधर उधर चेंजेस आप करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट दिया गया कि आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज कीजिए, जहां पे आप
क्या कर सकते हैं कि एक क्लास और दूसरे क्लास का जो इस तरीके से डिपेंडेंसी की बात होगी, एक क्लास दूसरे क्लास पर डिपेंड होगा, तो यहाँ पे बताया गया कि आपको मैनुअली एज अ प्रोग्रामर खुद से जिस क्लास को एक्सेस करना है उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगा, और वो आपके लिए करके वो सब कुछ काम करके आपको देगा। यानी आपको एज अ प्रोग्रामर आपको कुछ भी इसके लिए ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इंटरनली जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपके लिए वो सब चीजें करके आपको देगा। तो उस केस में क्या होगा कि क्लास स्टूडेंट एंड क्लास एड्रेस जो होगा ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो डिपेंडेंट नहीं होगा तो उसको कैसे हम काम कर सकते हैं, उसके लिए क्या है स्प्रिंग में और चीजें, इसमें क्या सब चीजें होगा, तो उस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि क्या सब चीजें यहाँ पे हम कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक आता है क्या कि आईओसी, यानी इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं इसको आपके लिए सेव कर देता हूं। और यहाँ पे एक स्प्रिंग के अंदर में एक आता है आईओसी। आईओसी, और ये एक कंटेनर है। अब ये आईओसी कंटेनर है क्या, इसको हम समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें क्या सब चीजें हो सकता है, देखिए इसका काम क्या है। आईओसी का मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म भी लिख दूं तो आपको समझना थोड़ा सा आसान होगा कि आईओसी का मतलब जो होता है इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल, इसको हम कहते हैं, यानी इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब ये जो इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल है इसका मीनिंग क्या हुआ, इससे समझिए कि मैंने क्या बताया कि आपको दो अलग अलग क्लासेस हो और दोनों क्लास एक दूसरे पे डिपेंड है, और आपको मैनुअली आपको एक क्लास को अगर दूसरे क्लास में एक्सेस करना होता है तो आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। एज अ प्रोग्रामर आपको खुद से ये सारी चीजें करना पड़ेगा। लेकिन अब स्प्रिंग के पास जो ये आईओसी जो कंटेनर है ये सारा काम आपके लिए करके देगा। कैसे करके देगा और उसे आप समझिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो क्या क्या काम होगा, इसका आईओसी कंटेनर का मैंने बताया कि आपको एज ए प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसका फर्स्ट रोल होगा क्या, जो भी क्लासेस आप बनाते हो उसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, है ना। तो ये सबसे पहले क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना लेगा। सेकंड जो काम इसका होगा कि ये अब ऑब्जेक्ट जो बनाया है इसको रखेगा कहाँ पे, है ना, होल्ड इट इन मेमोरी, है ना, मेमोरी में इसको रखेगा। तीसरा जो काम होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, कि पहले ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर ऑब्जेक्ट बना के एक मेमोरी में स्टोर किया, और फिर उसे क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा जहां पे भी जिस क्लास की जरूरत होगा, इंजेक्ट इन अनदर क्लास। समझ में आ रहा है। ये तीन पार्ट है जो मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसी में सारा कहानी है। मतलब क्या कि मैंने जिस तरीके से अभी आपको बताया कि हमारे पास आप समझिए कि कुछ इस तरीके से एक ये क्लास है, और हमारे पास ये एक दूसरा हमने क्लास क्रिएट किया। नाम मैं वही रखता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया क्या कि हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है और दूसरा हमारे पास एड्रेस क्लास है। क्या क्या प्रॉपर्टीज था मैंने आपको उसके बारे में आपको बता दिया है। तो अब ये जो पर्टिकुलर चीजें होगा, अब ये दोनों क्लास को लिंक करने के लिए, यानी हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, उस पार्ट के लिए क्या करता है, ये जो पार्ट मैंने जो बीच में सेंटर में जो बनाया है इसी को हम क्या कहेंगे कि ये है आईओसी कंटेनर है, कंटेनर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके पास जो जो फील्ड्स रहेगा, है ना, जैसे इसके पास हमने क्या रखा है, जस्ट यहाँ पे मैंने सिटी रखा है, स्टेट रखा है ना। यहाँ पे मैं सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, पिन कोड है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर में क्या सब चीजें हैं, इसके अंदर में स्टूडेंट का रोल नंबर है, इसके अंदर में स्टूडेंट का नेम है, ये दो चीजें यहाँ पे है। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या कि ये क्या करेगा, आईओसी क्या करता है, यानी ये पार्ट जो है ये सिटी को, स्टेट, यहाँ पे जो देखेगा कि स्टेट वाला जो पार्ट है, फिर कंट्री है, फिर पिन है, ये सबको एक्सेस करके यहाँ पे एक मेमोरी में स्टोर करके रखेगा। और ये कुछ इस तरीके से एक, कुछ मैं इस तरीके से बना देता हूँ कि कुछ इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे सब कुछ स्टोर करके ये ऑब्जेक्ट बनाया, यानी एड्रेस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाने का काम आईओसी कंटेनर का होगा। एक मेमोरी में ये सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन सबको स्टोर करके रख लेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली आईओसी जो होगा इस क्लास में उसको इंजेक्ट कर देगा। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, यानी यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे उस क्लास के लिए एक्सेस करना होगा, है ना, तो मैंने यहाँ पे
एड्रेस ए रखा, और इस ए के अंदर में जो होगा ये आएगा, वो सब कुछ यहाँ पे इंजेक्ट कर देगा। तो जैसे इंजेक्शन आप समझते होंगे, है ना, जैसे अगर आप, जैसे अभी जो है कुछ दिन पहले जो है ये कोरोना का जो चीजें सब चल रहा था, तो वहां पे क्या हो रहा था कि जो बॉडी के अंदर में जो भी चीजें की जरूरत थी जिसके थ्रू आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और आपको को जो है कोरोना वायरस जो है आपको इफेक्ट ना कर पाए, उसके लिए क्या क्या किया गया, उसके लिए ये किया गया कि उसके लिए पहले इंजेक्शन बनाया गया। मतलब क्या कि क्या क्या उसमें मेडिसिन क्या सब चीजें लगेगा जिसके हेल्प से आपका जो इम्यून सिस्टम होगा वो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा और कोरोना वायरस के अगेंस्ट आपका जो है वो इम्यूनिटी बेहतर तरीके से काम करेगा। पहले आपके बॉडी में वो चीजें नहीं था, राइट। तो अब क्या किया गया कि वो एक वैक्सीनेशन के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू एक मेडिसिन बनाया गया और उसको इंजेक्शन के थ्रू आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है ना। तो ये जो चीजें था आपने मैनुअली आपने नहीं किया। जैसे होता है ना कि जैसे अभी आपको सर्दी जुकाम थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है, जब आपकी जो फीवर हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक आपका जो इम्यून सिस्टम है इंटरनली खुद से ही उस पर्टिकुलर चीजों के अगेंस्ट जो है इम्यून सिस्टम आपका काम करता है और उस बीमारी को दूर कर देता है ऑटोमेटिक। कभी कभी ऐसा होता है जो आपको आपको कोई एक्स्ट्रा में कोई भी एडिशनली आपको मेडिसिन नहीं लेना पड़ता है, कोई भी चीजें होता है और ऑटोमेटिक वो सही हो जाता है। बहुत सारे चीज जैसे आपको छोटे मोटे चोट खरोच आपको जब लग जाता है तो आप उसके लिए आप उतना केयर नहीं करते कि हम इसमें कुछ मेडिसिन लगाएं, कुछ नहीं करते हैं। आपका बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और उसको सही कर देता है। होता है ना ऐसा, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि बॉडी इंटरनली खुद से खुद काम कर रहा है। यानी जो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि हम लोग जब कोर जावा हम सीख रहे थे, वहां पे एक क्लास और दूसरे क्लास को जब भी लिंक करना होता तो ऑब्जेक्ट जो है हमें मैनुअली वहां पे बनाना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नहीं, अब आपको बताया जा रहा है कि नहीं, आप अभी उसके लिए ये सब कुछ जो है आईओसी कंटेनर करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट की जरूरत होगा ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाया मेमोरी में रखा और फिर जिस क्लास में जरूरत है उस क्लास में जाके उसको इंजेक्ट कर देगा। और इसी को कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। समझ में आया, तो है ना। तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है, एक फ्रेमवर्क तो डेफिनेटली है ना, फ्रेमवर्क है। अब यहाँ पे इसका काम क्या हो गया कि ये जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क हो गया कि जिस क्लास में जिस चीज की जरूरत होगा वो बाहर से इंजेक्ट, और ये उसी एक कंटेनर होगा जो इस पार्ट है जिसके हेल्प से ये सब चीजें यहाँ पे आराम से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस चीज को, कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और किस तरीके से हम करेंगे। मैं अभी प्रैक्टिकली भी इस चीज को बताऊंगा और बेहतर तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। बट कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है। मैं एक बार रिकैप करना चाहूंगा। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आप मल्टीपल क्लासेस आप बनाते हैं, तो सभी क्लासेस एक दूसरे से आप लिंक करना चाहते हैं, तो आप वो सभी क्लास
उसके बाद उसके अंदर में हमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी हमें ऐड करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी को हम ऐड कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइप के डिपेंडेंसीज हमें लगेगा वो भी मैं यहाँ पे ही लिख दूं, तो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। कि देखिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे अगर आपने हाइबरनेट अभी आपने देखा है, तो हाइबरनेट का जो एडिशनल जो चीजें जो हमें फाइल लगता है, वो फाइल हमें डाउनलोड ना करना पड़े, डायरेक्टली उसका जो लिंक के थ्रू आप यहाँ पे ले सकते हो। तो उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जिस तरीके से हाइबरनेट में किया करते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इसका जो क्या क्या डिपेंडेंसीज को हम ऐड करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर फाइल होगा उसका नाम होगा क्या, एक स्प्रिंग कोर होगा, इसका डिपेंडेंसीज हम ऐड करेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट होगा। ये दो पार्ट जो होगा मैविन वाले प्रोजेक्ट में हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। ये पार्ट हो गया, और इसको आप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन जो लिंक है उसी को आप यूज करें। कैसे होगा मैं हर चीज के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये दो पार्ट हो गया। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, दूसरा डिपेंडेंसीज को आप ऐड करेंगे। इसमें क्या क्या डिपेंडेंसीज होगा, हम स्प्रिंग कोर यूज करेंगे और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे। उसके उसके अंदर में एक हम नॉर्मल सा पोजो क्लास क्रिएट करेंगे। पोजो क्लास मतलब नॉर्मल सा एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें मेन मेथड नहीं होगा, सिंपल सा एक जो भी प्रॉपर्टीज आपको उसमें रखना है, जो भी वेरिएबल्स रखना है उसको आप रखें। और बाय डिफॉल्ट उसके अंदर में मेन मेथड तो होता ही होता है, ठीक है। तो पोजो क्लास के बाद आपको वहां पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको बनाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो बनाना होगा वो एक्सएमएल फाइल में होगा, और उसी के अंदर में सारा डिपेंडेंसीज वाली चीजें जो मैं भी आपको बता रहा था कि आईओसी जो भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सब कुछ इसी एक्सएमएल फाइल के अंदर में होगा। तो ये कंपलसरी इतना चीजें होगा। और एक हमारे पास जो मेन क्लास जो होता है, जहाँ पे हमारे पास मेन मेथड होगा, है ना, मेन क्लास होगा। तो ये इतना स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और इसके बाद ये बहुत ही आराम से आप इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप समझ में आ गया होगा, इसको भी मैं आपके लिए सेव पहले कर दूंगा। और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अब जो एडिटर यूज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है मैं इक्लिप्स आईडीई यूज करूंगा, और उसके अंदर में किस तरीके से काम किया जाएगा। वापस से हम लोग आते हैं अपने इक्लिप्स पे। यहाँ पे इक्लिप्स अभी आपके स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे इक्लिप्स का, ठीक है। अब यहीं पे हमें सब कुछ करना है। अब सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन हमें मैविन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैविन प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक आपको करना है यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे आपको एक मैविन प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको मिलना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो आप अदर पे आप क्लिक कीजिए। अदर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैविन आपको देख देख पाएंगे आप, ठीक है, दिख रहा होगा। इस मैविन के अंदर हम जाएंगे, और सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट कीजिएगा मैविन प्रोजेक्ट। मैविन मॉड्यूल मत कीजिएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैविन प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट आप करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें कोई चेंजेस मैं नहीं करना चाहूंगा, जो भी जहाँ पे लोकेशन है मैं वही लोकेशन यूज करूंगा। अगर आपको चेंज करना होगा तो ब्राउज करके आप चेंज कर सकते हैं, बट जो डिफॉल्ट लोकेशन है मैं वही पे रख रहा हूँ। और फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कुछ चीजों को यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या सब चीजें यहाँ पे होगा देखिए। इसके अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पे इंटरनल आप सेलेक्ट कीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे जो है इंटरनल आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, बट यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या, इंटरनल। इंटरनल के अंदर में यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा क्विक स्टार्ट, मैविन आर्क टाइप डैश क्विक स्टार्ट, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो भी उसको रिक्वायर्ड चीजें चाहिए वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करेगा। और जब भी आप मैविन के साथ काम कर रहे हैं तो हमेशा इस बात पे ध्यान रखें कि आपका जो सिस्टम है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, कंपलसरी तौर पे इंटरनेट से कनेक्ट रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो इंटरनेट से डाउनलोड करके फिर आपके लिए प्रोजेक्ट आपको बनाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी का मतलब क्या कि पैकेज का नाम आप देना चाहेंगे कि कौन से पैकेज में पर्टिकुलर जो भी हम अभी फाइल्स हम बनाएंगे उसको कहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी मैं नाम देता हूँ क्या, कॉम डॉट स्प्रिंग डॉट कुछ भी दे दिया मैंने, एक्स वाई जेड, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। मैं इतना लंबा क्यों नाम दे रहा हूँ, कॉम डॉट एस पी आर नाम दे दिया, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। और आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब क्या कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम देना चाहते हो। मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ क्या,
कि स्प्रिंग कोर 1, ये प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। पैकेज का नाम जो है, जो ग्रुप आईडी आप देते हैं बाय डिफॉल्ट वही पैकेज का नाम आता है, इसलिए मैंने इसको बोला था पैकेज ही बोला था। लेकिन यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट का नाम दिया था उसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा। जस्ट मैं यहाँ पे रखूंगा com.str, यहाँ पे हम रखेंगे। और फिर बाकी कोई चेंजेस हमें नहीं करना है, और जस्ट हम लोग यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा वक्त लेगा, और अगर आप नीचे अगर आप देख पाएंगे क्रिएटिंग मैविन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट जो है आपको दिखा रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और क्योंकि बहुत सारे फाइल्स जो होगा वो इंटरनेट से डाउनलोड करता है, और ये आपके इंटरनेट स्पीड पे, आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे जब तक ये प्रोजेक्ट हमारे लिए क्रिएट करेगा। और ये नीचे का जो परसेंटेज है उसको भी आप चेकआउट करते रहिएगा जैसे ही कंप्लीट होता है। और उसके बाद फिर आप स्प्रिंग कोर 1 यहाँ पे इसे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और इसके अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे फाइल्स अभी नहीं बने हैं, वो बन रहे हैं क्योंकि प्रोसेस अभी चल रहा है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और जैसे ये चीजें होगा ये ऑटोमेटिक ये पूरा फाइल यहाँ पे ये डाउनलोड कर रहा है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे। तब तक मैं आपको ये बताऊं कि प्रोसेस में अभी प्रोजेक्ट हमने एक मैविन प्रोजेक्ट तो हमने क्रिएट कर लिया। मैविन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ डिपेंडेंसीज को मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। तो मैंने अभी आपको बताया कि दो डिपेंडेंसीज हमें चाहिए, एक स्प्रिंग कोर मैविन का और एक स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का। तो जब तक ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, 74% पे हो चुका है, मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे, गूगल पे आ जाता हूँ। और गूगल पे हम सर्च करेंगे क्या, स्प्रिंग कोर मैविन, क्या सर्च करेंगे, स्प्रिंग कोर मैविन, ठीक है। और यहाँ पे एंटर आप कीजिएगा। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बस इसी पे फर्स्ट लिंक जो ओपन कीजिएगा, फर्स्ट लिंक को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। और जैसे मैं फर्स्ट लिंक को ओपन करूंगा और यहाँ पे इसका जो वर्जन है वो आप यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्टेबल वर्जन में लेना चाहूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करता है। जो भी कंप्लीट स्टेबल वर्जन हो आप उसे ले सकते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है, बट मैं जो यूज करता हूँ मैं 5.2.3 को मैं सर्च करूंगा, क्योंकि मैं उस पर बेहतर तरीके से वहां पे रिजल्ट मुझे मिलना मिला है। तो ये आप देखेंगे 5.2.3 डॉट रिलीज, बस इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये स्प्रिंग कोर आप देख पाएंगे, और यहाँ पे मैविन के अंदर में ये जो चीजें हैं इसी को हमें कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में डाल देना है। बस हो गया, आपको कोई भी डाउनलोड करना नहीं है कि आपको कोई भी एडिशनल जो जार फाइल्स है उसको डाउनलोड कीजिए अपने प्रोजेक्ट में ऐड कीजिए, ये सब करने का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आप इसको कॉपी कीजिए। अच्छा, कभी कभी एक चीज प्रॉब्लम होता है क्या, कि अगर ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट है तो इस बात पे भी ध्यान देना है कि आपको मैविन पे सेलेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। और फिर मैविन सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये सभी सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया है, और अब अपने प्रोजेक्ट में मैं आऊंगा। और ये जो है क्रिएट हो चुका है, कंप्लीट 100% ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे स्प्रिंग कोर 1 जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था इसके अंदर मैं जाऊंगा। अभी आप देखेंगे बहुत सारे फाइल्स क्रिएट हो चुका है। और अब ये जो मैंने कॉपी किया है वो कहाँ पे हम रखेंगे, तो यहाँ पे आता है हमारे पास pom.xml फाइल, और इसी में डिपेंडेंसीज को हम लोग यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक डिपेंडेंसीज टैग आपको देखने को मिलेगा, और इसी डिपेंडेंसीज के अंदर में जो है अभी जो एक डिपेंडेंसीज पहले से इसने बाय डिफॉल्ट इसने दिया हुआ है, ठीक है, जे यूनिट का। और अभी जो मैंने कॉपी किया है इसी डिपेंडेंसीज के अंदर में यहाँ पे जस्ट मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ये वाला है ना। अभी मैंने उधर से कॉपी किया था, तो ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग कोर 5.2.3 रिलीज, मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है। लेकिन हमें एक और डिपेंडेंसी चाहिए, क्या चाहिए, मैंने क्या बताया था, एक और चाहिए, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट हमें चाहिए। तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट जो होगा वापस से मैं यहाँ आऊंगा गूगल पे, और यहाँ पे भी फिर से मैं सर्च करूंगा, क्या सर्च करूंगा यहाँ पे, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, और यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, और इसका भी इस बात पे ध्यान देना है कि अगर आपने ये वाला जो पार्ट है यानी स्प्रिंग कोर का जो 5.2.3 अगर आप वर्जन आप रिलीज ले रहे हो तो उसका भी सेम रखिएगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसका भी मैं वही रखूंगा 5.2.3। 5.2.3 कहाँ है भाई, 5.2.3 नीचे है, यहाँ पे है 5.2.3, यानी दोनों का वर्जन सेम रखेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और फिर हमने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करके वापस से हम लोग आएंगे और इसी डिपेंडेंसीज के नीचे इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट 5.2.3 रिलीज, और इसको हम सेव कर लेंगे।
अब जैसे हमने इतना किया, ये डाउनलोडिंग आप देख सकते हैं कि डाउनलोड जो है ये प्रोसेस जो है यहाँ पे जो भी मैंने डाला ऑटोमेटिक वो लिंक के थ्रू डाउनलोड करेगा, जो भी उसको रिक्वायर्ड चीज़ों की जरूरत होगा वो सब कुछ यहाँ पे डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे और ये प्रोसेस अभी आप नीचे अगर देखना चाहें तो ये प्रोसेस नीचे चल रहा है। ठीक है, क्लियर होगा ये चीजें। अब ये जो भी मैवेन में जो दो डिपेंडेंसीज मैंने ऐड किया है, अगर आप वो देखना चाहें तो यहाँ पे मैवेन डिपेंडेंसीज के अंदर आप जाएंगे तो आप उसको देख पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी आप देख सकते हो स्प्रिंग कोर वाला पार्ट आ चुका है, एओपी भी आ चुका है, बीन्स भी आ चुका है, ये सब कुछ है जो भी उसको चाहिए था वो सारा चीज यहाँ पे ले आया है। बस हो गया, बस ये हो गया हमारा सेकंड जो टास्क था, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। यानी सबसे पहले हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर में पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर में डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया, स्प्रिंग कोर 5.23 रिलीज मैंने ले लिया है, और सेम उसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट का भी मैंने सेम वर्जन को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। और आप यहाँ पे भी आके इस जरूर चेक कर लें कि प्रॉपर तरीके से सभी जो भी डिपेंडेंसीज मैंने ऐड किया है वो आ चुका है। बट उसके अलावा भी कुछ उसको और भी जो भी जरूरत था उसको भी उसने ऐड कर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको इस पर्टिकुलर फाइल का काम खत्म हो चुका है, यानी फॉर्म डॉट एक्सएमएल की कहानी खत्म। इसको हम क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो जेआरई का सिस्टम लाइब्रेरी देख सकते हैं कि 1.5 यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जेडी की जो आप यूज करते हो वो कितना 16-17 चल रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले सही कर लेंगे। इसको कैसे सही करेंगे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे आइए। ठीक है, यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ, ठीक है, और जावा बिल्ड पाथ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जेआरई का जो लाइब्रेरी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको दिखा रहा है J2SE1.5, है ना। और ये लाइब्रेरीज में अगर आप इस तरीके से जाएंगे यहाँ पे लाइब्रेरीज में, यहाँ भी आपको देख रहे हैं कि जेआरई सिस्टम ये 1.5 वर्जन यहाँ पे ले रहा है, जो कि काफी ओल्ड है। मैं चाहूंगा ओल्ड पे हम काम नहीं करें, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको रिमूव यहाँ पे कर दें। ठीक है, मैं एक बार और फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया। यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, और यहाँ पे लाइब्रेरीज वाले में जाइएगा, और ये जो पर्टिकुलर फाइल है 1.5 वर्जन जो जेडीके का है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। रिमूव करके अब हमें ऐड तो करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी एक ऑप्शन है, ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे है ना ऐड लाइब्रेरी का ऑप्शन में जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, इसको सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में अभी जेडीके 18 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट उससे सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप जस्ट फिनिश करें, और फिनिश करने के बाद जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज कीजिए, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 1.5 से ये हमारा 18.0.1 जो भी अपडेटेड है मेरे सिस्टम में, जो भी रहेगा वो उससे के थ्रू वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ तक जो है ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे पास क्या है इसको समझिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये करना है कि जब भी आप यहाँ पे एक मैंने सबसे पहले बताया कि आपको अब एक पोजो क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, एक पोजो क्रिएट करना होगा। पोजो मतलब सिंपल सा एक क्लास क्रिएट करना है, और टर्म है पोजो, तो आपको इंटरव्यू में कभी पूछा जा सकता है तो फिर समझना आसान हो आपके लिए, इसलिए मैं वही टर्म यूज करता हूँ। बट पोजो का मतलब सिंपली एक क्लास है, एक मॉडल क्लास हम उसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा एसआरसी टेस्ट जावा, और एक दिखेगा एसआरसी मेन जावा। तो आपको काम करना है एसआरसी मेन जावा पे, न कि एसआरसी टेस्ट जावा पे काम करना है। ठीक है, अगर आपने काम गलती से आपने उसमें फाइल वगैरह सब क्रिएट कर दिया फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो एसआरसी मेन जावा है इसी पे काम करना है। यहाँ पे इसको एक्सपेंड में कर रहा हूँ, मैंने ये पैकेज का नाम दिया था com.spr। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ऐप डॉट जावा, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास एक डिफॉल्ट उसने दिया है, मेन मेथड वाला क्लास उसने खुद से हमें दे दिया है। इसको एक बार हम रन करके देख लें कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सिस्टम डॉट आउट में हेलो वर्ड बाय डिफॉल्ट उसने लिख के दिया है, मैंने नहीं लिखा है। अभी आपने के सामने में जो भी कर रहा हूँ हर चीज आपके सामने कर रहा हूँ। इसको रन में करके देखता हूँ कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। रन एज जावा एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हेलो वर्ड वर्ल्ड आपको यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है। प्रॉपर तरीके से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन हमें एक पोजो क्लास क्रिएट करना है जिससे मेन मेथड नहीं होगा। सिंपल सा हमें हमें एक क्लास क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करेंगे, सेम पैकेज हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे हम लोग क्लास ले लेंगे।
क्लास का नाम हमें क्या देना चाहिए, आप जो भी देना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया क्या, स्टूडेंट। ठीक है, कोई मेन मेथड सेलेक्ट नहीं करना है, जस्ट आप फिनिश कर दें। जैसे फिनिश करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक क्लास क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर में आप क्या सब चीजें आप डिक्लेयर करना चाहते हैं क्लास के अंदर में, वो सब चीजें आप यहाँ पे डिक्लेयर आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि प्राइवेट में मैंने इंटीजर क्या दे दिया, रोल नंबर ले लिया। ठीक है, दूसरा ले लिया प्राइवेट में स्ट्रिंग नेम ले लिया, एक ले लिया प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी ले लिया। तीन वेरिएबल्स सपोज हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अब तीनों के लिए हमें सेटर एंड गेटर्स वगैरह जनरेट करना पड़ेगा। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर टॉप पे मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। सोर्स, सोर्स आपको दिख रहा होगा ऑप्शन है ना, फाइल है, एडिट है और फिर सोर्स है। सोर्स पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिखेगा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, जस्ट इसको क्लिक कीजिए। तीनों के लिए चाहिए हमें गेटर सेटर्स, यस तीनों के लिए चाहिए। तीनों को सेलेक्ट कीजिए और जनरेट कर दीजिए। ये बन चुका है हमारे लिए, सेटर एंड गेटर बना दिया इसने। ठीक है, चलिए और क्या चाहिए, यहाँ पे फिर से मैं सोर्स पे ही जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर भी बना लूँ सुपर क्लास के लिए, और यहाँ पे कर दिया कुछ इस तरीके से। ये कंस्ट्रक्टर भी हमारे पास नॉन पैरामीटराइज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको हम कहते हैं, वो भी मैंने क्रिएट कर लिया। अगर जरूरत होगा तो हम, कोड तो हमें लिखना नहीं है, जरूरत होगा तो हम यूज कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। फिर से हम सोर्स पे जाते हैं और यहाँ पे मैं पैरामीटराइज भी बना देता हूँ। ठीक है, फिल्स वाला जितना भी फिल्स है, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हम क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे इसको जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। चलिए देखिए, ये भी आप देख सकते हैं, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, ये नॉन पैरामीटराइज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। सबके लिए सेटर एंड गेटर मेथड भी क्रिएट कर दिया। अच्छा, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड है जो ये है, इसको भी मैं ले लूंगा और यहाँ पे जनरेट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इस मेथड को कॉल कर देंगे, यानी इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसको कॉल करेंगे, तो ये सब कुछ आपको रोल नेम सिटी सब कुछ डिस्प्ले करके आपको दे देता है। ठीक है, बस इतना चीजें कर लिया। और इसी को हम क्या कहेंगे कि ये जो स्टूडेंट मैंने क्लास क्रिएट किया, इसी को क्या कहेंगे कि ये एक पोजो क्लास है, जहां पे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। और इस वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हमने सेटर गेटर मेथड या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वगैरह सब कुछ हमने बना दिया है। प्रिंट करने के लिए हमने टू स्ट्रिंग मेथड बना दिया है। ठीक है, ये सारा चीज मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉर्मल तरीके से अगर आप कोड जावा आप जब हम लोग सीख रहे थे उस वक्त, अगर आपको याद होगा, अगर आपने अच्छी तरीके से कोड जावा सीखा है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या क्या करते थे। हम लोग ये करते थे कि मेन में आते थे, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया करते थे। कैसे बनाते थे, है ना, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, है ना, कुछ इसी तरीके से बनाया करते थे, है ना। हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर ऑब्जेक्ट के हेल्प से एसओ डॉट उस तरफ जो भी हमने सभी के लिए सेट मेथड बनाया हुआ है ना, यहाँ से वैल्यू पास करेंगे और फिर सभी को डिस्प्ले करेंगे। तो वो इस केस में क्या होगा कि दोनों क्लास एक दूसरे से काफी क्लोजली जो है मतलब कपल्ड होगा। लेकिन अब मुझे ये सब चीजें, ऑब्जेक्ट हमें बनाना ही नहीं है, यही तो स्प्रिंग हमें करके दे रहा है। हम यहाँ पे ये सब चीजें नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, आईओसी कंटेनर, है ना, इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल वाला जो पार्ट था स्प्रिंग ने जो दिया है आपको, उसका यूज करेंगे। तो वो सब चीजें उसको भी, तो उसमें भी तो हमें कोड करना पड़ेगा, तो कोड करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना होगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक्सएमएल में हम बनाएंगे। एक्सएमएल फाइल कैसे ऐड करते हैं, मैं सेम प्रोजेक्ट में, यानी सेम इसी पैकेज को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, न्यू, और यहाँ पे आप अदर में आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च कर लो एक्सएमएल, और ये जो है एक्सएमएल फाइल, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, और फिर क्या आप नाम देना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि क्या नाम देना। मैंने दे दिया हेलो डॉट एक्सएमएल। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी वही नाम देना है, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल होना चाहिए। नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए। ये आपके पास एक्सएमएल फाइल हो गया, जिसको हम कहेंगे कि इसलिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे हमारे लिए बन चुका है। अब इसके अंदर क्या सब लिखेंगे, ये मेन मुद्दा है ना, कि इसके अंदर लिखेंगे क्या। अब देखिए, अब मैं वापस से गूगल पे आऊंगा। ठीक है, और गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पे एक सर्च कर लें क्या, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है जो स्प्रिंग वाले ने आपको दिया है, वो ऑलरेडी जो है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो मैं गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ क्या, स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन, है ना, डॉक्यूमेंटेशन पीडीएफ। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला जो आपको जो दिखेगा, है ना, ये इसको हम ओपन कर लेंगे।
ये पीडीएफ फाइल है, बहुत ही बड़ा पीडीएफ फाइल है, इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। और यहाँ पे जो है आप इसके अंदर में सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें एक आपको मिलेगा कोड टेक्नोलॉजी, है ना। ये आपको जो होगा थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कोड टेक्नोलॉजी, सभी लोग देख पा रहे हैं इसको, राइट? ठीक है। तो ये जो पार्ट है कोड टेक्नोलॉजी, जो आप देखेंगे यहाँ पे आपको आईओसी कंटेनर आपको देखने को मिलेगा, है ना, कोड टेक्नोलॉजी के अंदर में। और आपको यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन जो मेटा डेटा आपको मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट यहीं पे होना चाहिए। और कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा आप देख पा रहे हैं। मैंने कहाँ से, कोड टेक्नोलॉजी के अंदर आइए, ये जो आईओसी कंटेनर है जिसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसको पढ़ भी सकते हैं, बहुत डिटेल में सब कहानी है। जो मैं आपको बताया है उसी चीज को मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा आप देख पाएंगे। और यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसी को कॉपी करके और मैं वहां पे रखूंगा। समझ में आया, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे रखा हुआ है। जस्ट मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ, है ना। बस इसको मैंने जस्ट मैंने कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे क्या क्लिक कर दिया, ठीक है। और अपने प्रोजेक्ट में आऊंगा और यहाँ पे हमने जस्ट इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ पे बीन्स ये स्टार्ट हुआ है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे बीन्स को क्लोज भी करना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया कि मैंने कहाँ से कॉपी किया, ठीक है। यानी मैं फिर से आपको बता दूं, मैं गूगल पे गया और गूगल पे मैंने क्या लिखा, स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन पीडीएफ, फर्स्ट लिंक को मैंने ओपन किया। जैसे ये लिंक ओपन होता है उसके बाद आप जब नीचे आएंगे ये थर्ड वाले में आइएगा, ये जो रोमन में जो लिखा हुआ है ना, उसके थर्ड वाले में आप आइएगा। यहाँ पे कोड टेक्नोलॉजी में उसके अंदर में आईओसी कंटेनर है और उसी के अंदर में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा है। इस पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये जो पार्ट होता है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है जो पहले से इसने बना के आपको दिया है। इसको जस्ट मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। सिंपल है, ठीक है। ताकि मैं हर चीज कहाँ से क्या ले रहा हूं आपको एक एक चीज क्लियर हो, इसलिए मैं इस तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए अब इसके अंदर में अब काम क्या किया जाएगा इसको अब समझना, और मेन काम अब यहीं पे स्टार्ट होगा हमारा। तो देखिए इसके अंदर में क्या सब चीजें करना होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक बीन्स टैग ओपन है, इसके अंदर में बहुत सारी चीजों को लिखा गया है और ये धीरे धीरे आप इस चीज को आप समझ पाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। मैं अभी अचानक से ये सब चीजें बताने लगूंगा तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बीन्स का मतलब क्या है कि बीन्स के अंदर में हम उसका कॉन्फ़िगरेशन का सब लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। प्लस एक आता है क्या कि इसके अंदर में हम क्लासेस को स्टोर करके रखेंगे, यानी बीन्स को हम सिंपली कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं क्या कि इसके अंदर में वी कैन स्टोर बीन। अब बोलेंगे आप ये बीन क्या है, बीन भी मतलब कि क्लास का ही हम मतलब टर्मिनोलॉजी में आप बोल सकते हैं क्या, जिस तरीके से मैंने बोला बोला था पोजो, है ना, सेम उसी तरीके से बीन का मतलब क्लास से भी आप सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर में मैं यहाँ पे आऊंगा और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैंने बनाया बीन। बीन का मतलब क्लास के बारे में आपको बताना है कि किस क्लास पे आप काम कर रहे हो, आप उसके बारे में आप यहाँ पे बताइए, ठीक है। इसके अंदर में ही आपको लेना है बीन के बाद स्पेस लेते हुए अब यहाँ पे लिख दो कि क्लास, है ना, और डबल कोट के अंदर में पैकेज के नाम के साथ उसके क्लास का नाम बताइए। तो मैंने जो क्लास बनाया, जो पोजो क्लास की बात कर रहा हूँ, मेन क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने स्टूडेंट क्लास जो हमने क्रिएट किया उसका पैकेज का नाम क्या है, पैकेज का नाम हमने क्या रखा है, कॉम डॉट एस पी आर। तो हम क्या लिखेंगे, कॉम डॉट एस पी आर डॉट क्लास का नाम क्या है, पोजो क्लास का नाम स्टूडेंट। बस ये हो गया, आपको बताना है ये पार्ट। अब फिर आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। तो नाम का मतलब आप ये बिल्कुल मत समझना कि स्टूडेंट है वो, नहीं। आप समझ सकते हो कि इसके लिए कुछ क्या आप एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आप देना चाहते हो, ठीक है। इस क्लास के लिए, इस पर्टिकुलर क्लास के लिए उसका क्या नाम हो सकता है। तो मैंने कुछ भी नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, एस एस टी नाम दे, S1 नाम दे दिया सपोज, ठीक है। एस स्टूडेंट है तो उसका जो है मैंने यहाँ पे नाम दे दिया S1। अब इस क्लास के अंदर में कितने वेरिएबल्स आपने बनाए हैं वो चीज आपको बताना पड़ेगा, कि नंबर्स नहीं बताना होगा, क्या क्या है वो चीज बताना होगा। तो प्रॉपर्टी, यानी स्टूडेंट क्लास के अंदर में आते हैं कितने प्रॉपर्टीज हमने डिक्लेयर किया है, एक रोल नंबर है, एक नेम है, सिटी है। तो आप तो स्टूडेंट क्लास के अंदर में कितने प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज हमने यूज किया है,
समझ में आ रहा है? तीन प्रॉपर्टीज हमने यूज किया है, रोल नंबर, नेम और सिटी। अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी आपको बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसके लिए टैग है, क्या? प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर में आपको करना क्या होगा कि प्रॉपर्टी का नाम क्या है, नेम इक्वल्स टू, आपको बताना होगा कि क्या आपने नाम रखा है ना? फर्स्ट वाले का नाम क्या रखा है मैंने? रोल रखा है, तो आप यहाँ पे आप लिख दो क्या? रोल। कितना आसान है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया रोल। अब उसको हमें वैल्यू देना है। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर जो ये रोल है, अब यहाँ पे तो मैंने वैल्यू दिया नहीं है, इसको मुझे कुछ वैल्यू देना है, तो वो वैल्यू हम यहीं से देंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास टैग है, वैल्यू टैग, और यहाँ से हम आपको जो भी वैल्यू आप देना चाहो आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडमली दे दिया, 145 रोल नंबर होगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का। तो ये जो 45 होगा ये रोल में जाके स्टोर हो जाएगा। क्या डायरेक्टली स्टोर होगा? नहीं, ये स्टोर होगा डायरेक्टली, हम उस पर भी आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करके हमने सेकंड पार्ट रखेंगे। सेकंड वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या है? नेम है। तो आपको यहाँ पे नेम इक्वल्स टू क्या लिखना होगा? नेम। और यहाँ पे आप क्या नाम देना चाहोगे? मैंने मेरा नाम यहाँ पे दे दिया कुमार, ये उसका वैल्यू हो गया। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी हमने क्या रखा है वहां पे? सिटी रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे? प्रॉपर्टी का नाम है सिटी, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा मैंने यहाँ पे दे दिया पुणे। समझ में आ रहा होगा? प्लीज कंफर्म करें मुझे यहां तक। ठीक है, तो बिन, उसके अंदर में क्लास का पैकेज के नाम के साथ आप दे दें, एक उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दें, और फिर प्रॉपर्टी, उसके अंदर में वैल्यू आपने यहाँ पे सभी के लिए आपने दे दिया। बिन क्लोज हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब इंटरनली ये किस तरीके से काम कर रहा है, इस चीज को समझिए कि स्टूडेंट क्लास के अंदर में जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है ये सभी प्राइवेट में है, राइट? और प्राइवेट में अगर है तो आप डायरेक्टली कहीं से भी क्लास वैल्यू तो दे नहीं सकते हो। इसके लिए क्या हमने बनाया था, सभी के लिए सेटरगेटर मेथड बनाया था। ये आप देखो सेट मेथड, इसके थ्रू मैंने यहाँ पे दिया था, सेट मेथड के थ्रू वैल्यू आना चाहिए। सेम उसी तरीके से सेट सिटी है, यहाँ से वैल्यू आएगा और फिर वो प्राइवेट वाले को जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को कैसे किया जाएगा, तो ये जो मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो बनाया हुआ है ना, ये कंप्लीटली उसी तरीके से काम करेगा। यानी ये जो वैल्यू है वो डायरेक्टली सेट मेथड के अंदर जाते हुए सब चीजें को काम करेगा। कैसे होगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मेरा कॉन्फ़िगरेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे? मेन पे, क्योंकि मेन से ये सब कुछ काम करेगा। तो फिलहाल ये इस मैसेज को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और मेन वाले पे क्या सब चीजें करना होगा इसको समझते हैं। यहाँ पे एक इनबिल्ट हम यूज करेंगे, एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, AC इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे आता है क्या? क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से हम रखेंगे। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली आप कंट्रोल शिफ्ट वो भी आप कीजिए, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है, ये यहाँ पे न्यू से ऑब्जेक्ट बनाते हुए और ये जो है मेमोरी एलोकेट करते हुए क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और ब्रैकेट में आपको बताना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो आपने बनाए हो वो कहाँ पे है। पैकेज के नाम के साथ उसका आप इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। सेम पैकेज में है तो आप डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे डबल कोट में हम क्या लिखेंगे कि ये कॉम के अंदर जाना है, SPR के अंदर जाना है, और उसी के अंदर में उसे hello.xml फाइल देखने को मिलेगा। ये जो है ना com.spr, यानी कॉम फोल्डर के अंदर में SPR है, तो com/spr/ उसके अंदर में ये फाइल है। यानी आप ये बोल सकते हो कि ये जो आपका मेन जो क्लास है उस क्लास को कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ लिंक करने के लिए हमने ये चीजें यूज किया है। और ब्रैकेट में मैंने बताया कि इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो इस लोकेशन पे है और वही इसका यूज होता है। तो ये सारा चीज किस में आ जाएगा? AC जो हमने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया है, सब कुछ इसके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा इसे समझिए। ये जो ऑब्जेक्ट है AC हमने जो क्रिएट किया है, इसके हेल्प से हम, क्योंकि इसके पास में कॉन्फ़िगरेशन फाइल का लोकेशन है, और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर में हमने क्या रखा हुआ है, मैंने पूरा उस जो बिन के बारे में क्लास का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, उसको प्रॉपर्टीज को मैंने कॉल किया, उसके अंदर में वैल्यू दिया हुआ है, और उसके हेल्प से ये यहाँ पे काम कर सकता है। कैसे करेगा? हम क्या लिखेंगे, AC ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, एक आता है क्या, गेट बीन मेथड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट बीन मेथड।
अब इस गेट बिन मेथड के अंदर में आपको बताना है क्या कि आपने उसका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आपने बनाया था, वो क्या बनाया था, आपने S1 बनाया है ना। इस स्टूडेंट का के लिए हमने क्या नाम दिया हुआ है, S1। वही S1 आपको यहाँ पे रख देना है। अब ये S1 जो होगा ये क्या रिटर्न करेगा, जो यहाँ पे AC डॉट गेट बिन अगर करते हैं तो S1 ये क्या रिटर्न करेगा, उस क्लास का ही डेटा पास करेगा आपको। तो हमें इसे कहाँ पे स्टोर हम कर लेंगे, तो इसको स्टोर हम करेंगे यहाँ पे। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, SO नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड कास्ट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे सभी डेटा SO में आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पे, तो S1 के पास क्या है, S1 के पास ये सारा डेटा है, ये सारा चीज जो है आप इसी के हेल्प से आपने दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, S1 वाला जो भी चीजें था हमने सब किस में रखा है, SO में स्टोर कर लिया है। और अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे हम लोग किसको प्रिंट कर देंगे, SO को हम प्रिंट कर देंगे और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कहीं पे भी स्टूडेंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनाया, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली इंटरनली इस फाइल के थ्रू आईओसी कंटेनर आपको करके देता है। और ये हमने यहाँ पे इंजेक्ट भी हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और अब हम इसको रन करने के पोजीशन में हैं। और यहाँ पे रन किसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास मेन होगा उसी को रन करेंगे। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, रन एज जावा एप्लीकेशन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और सिटी, ये सब कुछ प्रिंट हो गया है। ये कैसे प्रिंट हुआ, यहाँ पे जैसे हमने एसओ को प्रिंट किया, ये सब कुछ कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर में जो टू स्ट्रिंग मेथड बनाया हुआ था, ये जो टू स्ट्रिंग मेथड बनाया था इसी के अंदर आप देख सकते हो स्टूडेंट, उसका रोल नंबर, नेम और सिटी, ये पूरा आपको प्रिंट कर दिया। लेकिन आपने इसको कॉल नहीं किया है, ये टू स्ट्रिंग को कॉल, जैसे ऑब्जेक्ट को आप जैसे प्रिंट करते हो तो बाय डिफॉल्ट यही मेथड कॉल होता है। तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट होता है यहाँ पे कि मतलब सभी क्लास आपस में लूजली कपल्ड होता है, और ये ऑब्जेक्ट बनाने का काम ये सब कुछ आपके लिए आईओसी जो है कंटेनर आपको यहाँ पे करके देता है। अब आप यहाँ पे आप देखें कि ये जो प्रॉपर्टी जो है ना, ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या लिखा, प्रॉपर्टी नेम रोल और वैल्यू हमने पास कर दिया 145। तो ये 145 जो है डायरेक्टली क्या यहाँ पे आ पाएगा, या उधर से हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ पे आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से जो भी प्रॉपर्टी टैग के अंदर में आप जो चीजें लिखते हो, इसके हेल्प से सेट मेथड कॉल होता है, जबकि आपने कॉल नहीं किया। इंटरनली जो है आप यहाँ पे देखो, मैं सभी सेट मेथड के अंदर में जाके मैं चीजों को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो जैसे यहाँ पे रोल नंबर वाला जो है ना, इसके अंदर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, सिस्टम डॉट आउट, ताकि आपको समझ में आए कि ये कहाँ पे हो रहा है ना। यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि सेट रोल मेथड इज कॉल्ड, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है सेट मेथड, इसका भी जो है इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ क्या, कि ये कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, सेट नेम मेथड यहाँ पे इंटरनली कॉल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ क्या, ये सिटी वाला, कि सेट सिटी मेथड इज कॉल्ड, जबकि यहाँ पे हम लोग नहीं कॉल कर रहे हैं, हमने जस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लिखा ना, प्रॉपर्टी रोल, तो ये सेट रोल नंबर जो हमने मेथड बनाया था उसको कॉल कर रहा है, ये सेट नेम मेथड को कॉल कर रहा है, ये सेट सिटी को कॉल कर रहा है, और वैल्यू वहां से लेते हुए उसको वैल्यू देते जा रहा है। वो वैल्यू जो होगा, वो जैसे सेट सिटी कॉल हुआ तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा, क्या क्या दिया मैंने, पुणे, तो पुणे से किसको मिलेगा वैल्यू, दिस डॉट सिटी, और दिस डॉट सिटी का मतलब क्या, इसको मिल जाएगा। और जब आपने टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया, ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, तो टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ पे है, टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे है, और ये सब कुछ आपको प्रिंट करके आपको दिखा देता है। अब आप सेम प्रोग्राम को, अभी मैंने सभी सेट के अंदर में मैंने मैसेज दे दिया है। अब आप यहाँ पे आइए और मैं फिर से इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट रोल मेथड इज कॉल्ड, ये सभी मेथड कॉल हो रहा है, लेकिन हमने नहीं किया। ये आईओसी कंटेनर यानी स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपके लिए काम करके दे रहा है ना। और इसी को कहते हैं क्या, इंडिपेंडेंसी, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होता है, कि उसको बाहर से जो भी चीजें चाहिए था वो सब कुछ आपके लिए इंजेक्ट करके आपकी क्लास को दे दिया, और आप बहुत ही आराम से यहाँ पे काम कर पाते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर में आप किस तरीके से प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप एक ही बिन नहीं बना सकते, आप मल्टीपल बना सकते हो। जैसे यहाँ पे इस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे एक बनाया है ना, आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं आप। तो उसके ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना और किस तरीके से आप इस चीज को आप यूज आप कर पाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक ही आपने बनाया और एक जैसे आप होता है ना कि आप एक क्लास में आप एक ही क्लास के लिए आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के अलग अलग वैल्यू आप देना चाहें, तो जैसे मान लीजिए कि इसी बिन को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, इसी बिन को कॉपी कर लिया मैंने और मैंने फिर से यहाँ पे रख दिया है। अब आप देखिए सब कुछ वही है, यहाँ पे मैं जो है इसका नाम S2 कर दिया, बस यहाँ पे S2 कर दिया, इसको हमने सेव कर दिया है। इससे मैं डेटा अलग रखता हूँ। मैंने 145 दिया था, यहाँ पे 146 कर देता हूँ। नेम कुमार दिया था, मैंने मेरा नाम निशांत कर दिया यहाँ पे पुणे की जगह पे मैंने मुंबई कर दिया। तो फर्स्ट वाला जो मैंने जो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था बिन, है ना, जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या रखा था, S1 के हेल्प से हमने 145 कुमार और पुणे दिया था, जबकि हमने S2 की हेल्प से 146 निशांत और पुणे में मुंबई यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब उसको कॉल कैसे किया जाएगा, वापस से मेन वाले पे आप आइए, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे S1 रखा है इसी को मैंने कॉपी करते हुए यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, S2 कर दिया। और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट का नाम एक का SO1 कर देता हूँ, एक का नाम SO2 कर देता हूँ। इसको SO1 को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, इसी को मैंने कॉपी करते हुए अब SO2 को भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप। और फिर से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन यहाँ पे करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, है ना, सेट रोल नंबर, ये क्योंकि प्रॉपर्टी जब भी लिखा तो सेट मेथड कॉल होता ही होता है। अभी आप देख सकते हो ये फर्स्ट वाला जो वैल्यू था और ये सेकंड जो वैल्यू दिया था वो आप यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो आप इसी को कहते हैं क्या, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की आईओसी कंटेनर जो होता है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर इस चीज को यहाँ पे जो कर रहा है, ये पूरा आईओसी कंटेनर के अंदर से सारा चीज हो रहा है। उस ऑटोमेटिक जो है उसको इतना पता है कि किसे जाके कॉल करना है, और वो डायरेक्टली यहाँ पे जाता है और वो जो है सेट मेथड को, सेट जो मेथड आपने बनाया हुआ है उसको कॉल किया। तभी तो मैंने ये मैसेज ये प्रिंट दिखाया आपको, ताकि आपको एक्चुअल समझ में आए कि वहां पे वो जो भी मैसेज प्रिंट कर रहा है वो कौन से मेथड को इंटरनली कॉल कर रहा है। उस चीज को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये होता है स्प्रिंग कोर का पार्ट में भी आपको बताया कि स्प्रिंग कोर यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। आपको मैविन में प्रोजेक्ट बनाना है, पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर में आपको क्या क्या डिपेंडेंसीज ऐड करना है वो मैंने आपको बताया कि 2 डिपेंडेंसीज आपको ऐड करना है, स्प्रिंग कोर का और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का। ये 2 पार्ट आप ऐड कीजिए और उसके बाद आप एक पोजो क्लास क्रिएट कर लीजिए, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो डिक्लेयर कीजिए, सभी के लिए सेटर गेटर मेथड बना लीजिए और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप बनाइए। और ये फाइल ये कहाँ से लाया वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, बट मैं नोट्स आपको शेयर करूंगा, ये सब कुछ आपको दे दूंगा। आपको इधर उधर ऑनलाइन से ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप और बाकी जो चीजें हैं आपको समझ में यहाँ पे आया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे चीजों को किया, राइट। और मेन मेथड से यहाँ पे इसको मैं जस्ट लिंक कर दिया हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, और वहाँ पे गेट बिन नाम से समझ में आता है, गेट बिन यानी उस बिन को फाइंड करो और यहाँ पे S1 में स्टोर करो, उसको प्रिंट कर दो और आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आने वाले सेशन में धीरे धीरे सभी चीज के बारे में समझेंगे, बट इतना आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप करके आप देख लें तो बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को समझ पाए। यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें।